किसी दुकान पर आप बैठते हैं तो एक कप चाय में जितनी कीमत लगती है उतने में एक पौधा आता है और उसको आप अपने घर के आगे लगा देंगे तो आपका घर सुरक्षा कवच के घेरे में हो गया। वो कैसा सुरक्षा कवच होगा? जो पर्यावरण से लेकर के, रेडिएशन से लेकर के और देवाधिदेव महादेव तक, माँ लक्ष्मी तक आपको प्रभावित करेगा। तो ये है प्रकृति फाउंडेशन का एक छोटा सा प्रायोजन। शिव में भारत, 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे, 11 करोड़ घरों के। बहुत सुंदर बाबा ने ये उद्बोधन हमको दिया। भैया तू समाज में जाकर कुछ मत कहो, खाली बस यही गाते रहो, ये गीत गाओ। 11 करोड़ बेलपत्र के पौधे, 11 करोड़ घरों के आगे तुम्हारा भी सपना पूरा होगा और इन 11 करोड़ घरों का भी सपना पूरा। इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं। अभी तक बहुत छोटी उपलब्धि मिली। अभी लमसम 3,86,000, 3,90,000 के करीब हमने पौधे लगाए और बांटे। लगाने और बांटने का फर्क मैंने बताया कि मैंने बहुत पौधे मारे हैं। लेबर लगा करके 10,000 पौधे लगवा दिए गए। लेकिन आज मैं आपको अपनी बात बताऊं कि बहुत अफसोस होता है ये जान करके कि 10,000 पौधे हमने लगाए, उसमें से 10 पौधे नहीं बचे। इसलिए हमने वो मेथड ही बदल दिया। हमने लोगों को बांटना शुरू कर दिया, हमने लोगों को देना शुरू कर दिया। एक पौधा एक आदमी को जब देते हैं तो बड़ी प्यार से ले जाता है, ले जा करके लगाएगा, उसमें जल देगा, उसको बड़ा करेगा, उसकी देख रेख करेगा। लेकिन अगर मैं चाहूँ, मैं भारत सरकार तो हूँ नहीं, मैं चाहूँ या मेरा फाउंडेशन इतना बड़ा नहीं है कि करोड़ों करोड़ों पौधा एक दिन में हम लगा दिए और उनका देख रेख, उनमें जल की सेवा ये कर सके, ये संभव नहीं। इसलिए हम लोगों से आग्रह करते हैं, एक पौधा लगाइए, एक पौधे के साथ जुड़िए। कैसे हम जुड़ेंगे? ये बहुत छोटा प्रकल्प है, बहुत बड़ा प्रकल्प नहीं है। आपके घर में 5 आदमी रहते हैं। अगर आप हिंदू सनातन संस्कृति को, देवाधिदेव महादेव को, माँ लक्ष्मी को मानते हो तो मेरा मानना ये है और मेरा कहना ये है, इसमें मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, इस दुनिया में कोई निस्वार्थ कार्य भी नहीं है। भोजन भी हम करते हैं तो उसमें हमारा स्वार्थ लिखा हुआ है, उसमें स्वार्थ आता है। इसलिए मैं जो आपको बोल रहा हूँ ये सिर्फ निस्वार्थ। लोग कहते हैं कि बाबा आप तो निस्वार्थ सेवा करते हैं। भैया हम सांस भी लेते हैं, वो भी निस्वार्थ नहीं होती है, तो ये तो बहुत बड़ा कार्य है। हाँ, ये जरूर है कि आपका सहयोग अगर जारी रहा तो हमारी क्या सिर्फ एक ही सपना है, जिस दिन वो सपना पूरा हो गया तो हम तो ऐसे दंडना रहे हैं, हमको तो ऐसे कोई तकलीफ नहीं। आप लोगों से एक निवेदन हम जरूर करना चाहते हैं कि आप लोग एक पौधा अपने घर के आगे लगाइए और आपके जितने घर में सदस्य हैं उतनी संख्या के बराबर प्रकृति फाउंडेशन को पौधों का दान कर दिया। यानी एक घर में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों के नाम से एक पौधा आपके घर लग गया और 5 पौधों के नाम से आप प्रकृति फाउंडेशन से जुड़ के प्रकृति फाउंडेशन को दान करिए। दान करने का रीज़न ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर के आगे जगह नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगा नहीं सकते हैं, दान दे सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उनके पास व्यवस्था नहीं है कि वो आकर के पौधा लगाएं, उसकी देख रेख करें, उसका संरक्षण करें। तो ये कार्य प्रकृति फाउंडेशन धड़ल्ले से कर रही है और अब तेजी लाके करेगी। तो आप लोगों से एक निवेदन कि 5 पौधा अगर आप दान करते हैं एक परिवार से, कोई जरूरी नहीं है एक पौधा भी दान करिए, एक पौधा भी दान करिए, लेकिन उसमें कोई दिक्कत मत लगाइए कि नहीं जी हमको तो 20 रुपया क्यों दान करें। नहीं साहब, आप 20 रुपया में एक प्रकृति शिवालय का निर्माण कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। उस 20 रुपये का वैल्यूएशन अगर हम 10 साल के बाद निकालना शुरू करेंगे तो वो 20 करोड़ के बराबर जाएगा। ये आज आप नोट कर लीजिए। जिस तरह की स्थिति बन रही है देश में, ऑक्सीजन की लगातार कमी होती जा रही है। आप अगर थोड़े से सबल होंगे, आप इसके बारे में जानकारी लेते होंगे,
तो आप देखिएगा वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन की स्थिति है, वो कम हो। हम कोई साइंटिस्ट नहीं हैं, लेकिन जो हमको जानकारी मिली कि कुछ ऐसे जगह हो गए हैं जहाँ घटना शुरू हो गया, कहीं 19 मिल रहा है, कहीं 18 मिल रहा है, कहीं 17 मिल रहा है, 15 तक की स्थिति आ गई है। अब आप सोचिए, मात्र 21% ऑक्सीजन की व्यवस्था है वायुमंडल में, जो हमारे काम आती है, जो हमारे सांस के काम आती है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें, और एक 20 रुपये का दान आपको जो है आने वाले भविष्य में 20 करोड़ रुपए का बेनिफिट देगा, 20 करोड़ का ऑक्सीजन देगा। तो साथी, करने में क्या तकलीफ।